मनोज तिवारी जी मेंबर हैं बेहद झूठा पार्टी के, तो उनका सदस्य होने के नाते वो झूठ ही बोल सकते हैं। इस पूरे घटना में किंग पिन अरविंद केजरीवाल लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी कहानियां बना रही है। आप वोट दे करके मुझे जेल जाने से बचाई, जनता ने उनको वोट नहीं दिया। दिल्ली शराब नीति मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मनोज तिवारी बेहद झूठी पार्टी के सदस्य हैं और इस नाते वो झूठ ही बोल सकते हैं। मनोज तिवारी जी मेंबर हैं बेहद झूठा पार्टी के, तो उनका सदस्य होने के नाते वो झूठ ही बोल सकते हैं। पीएमएलए स्पेशल अदालत ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक भी प्रमाण नहीं है। इस बात का एक भी प्रमाण नहीं है कि गोवा में कोई भी पैसा लगा। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 100 करोड़ का कोई लेन देन हुआ। साफ साफ पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि ईडी एक बायस से काम कर रही है। जैसे वो कहानियां, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी कहानियां बना रही है ताकि किसी भी तरीके कोर्ट को कन्विंस कर पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को इस केस में बेल मिलने वाली थी, इन्होंने सीबीआई के द्वारा एक और केस डाल दिया। ये किसी भी तरीके चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा जाए, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी जैसी नीतियां अपने किसी भी स्टेट में लागू नहीं कर पा रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताया था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। 100% चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप वोट दे करके मुझे जेल जाने से बचाइए, जनता ने उनको वोट नहीं दिया। तो जनता ने एक प्रकार से तो रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल ने मांगा और जनता ने दे दिया। तो इसके बाद अब जनता चाहती है कि भले ही वो हमारा मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में इस प्रकार से डूब गए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जनता ने उनको वोट देके जिताया भी नहीं। कांग्रेस का तो जो इतिहास है वो कभी भी किसी का होने का नहीं है। उन्होंने अपनी बढ़त के लिए आम आदमी पार्टी का जो फायदा लेना था ले लिया। अब वो अलग हैं और दोनों पार्टियों का जो मूल है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोनों पार्टियों का जो आचरण है वो समाज विरोधी है। दोनों पार्टियों का जो आचरण है वो कहीं न कहीं देश विरोधियों को सहयोग करने वाला है। ऐसे में ये अलग तो इनको होना ही था, ये कभी एक नहीं थे। लेकिन आगे दिल्ली की दुर्दशा में यही दोनों कारण हैं। दोनों को दिल्ली की जनता पहचान चुकी है और अब वो इन पे भरोसा नहीं करेगी, बीजेपी को चुने।